अच्छा, कोई ने हमको इंसल्ट कर दी, गालियाँ दे दी, या जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा नहीं किया, ये तो होता ही है संगठन में, तो ये हो ही जाता है। और उसके प्रति मेरे को बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, आएंगी शुभ भावना। लेकिन शुभ भावना तब आ सकती है आपको जब आप में ये स्मृति हो कि इस समय ये आत्मा किसी भी कमजोरी के परवश है। मानो कोई क्रोध कर रहा है आपको, आप कहेंगे क्या समझा है अपने को, समझता क्या है, अभी इतना क्रोध क्यों करता है, मैं भी तो ब्रह्मा कुमार हूँ, ये फिर क्या कोई ब्रह्मा कुमार बड़ा ब्रह्मा कुमार है क्या, मैं छोटा हूँ क्या, ये क्यों क्रोध करता है। लेकिन वो बेचारा तो परवश है परवश, क्रोध के वश है। और आप, मम्मा हमको बहुत हंसाती थी, कभी भी मम्मा के पास कोई रिपोर्ट ले जाते थे ना, मम्मा ऐसा इसने बहन ने जो है ना वो मेरे से ऐसा बोला, ऐसा किया मेरे से, मम्मा ये ठीक है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो मम्मा कहती थी हाँ आपको ऐसे कहा, कहना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, ऐसे बोला आपको। अच्छा फिर आपने क्या किया? तो नेचुरल है, मेरे में फीलिंग आई उसके क्रोध की, तभी तो मम्मा के पास गई, नहीं तो मैं जाती क्यों। तो मम्मा को कहेंगे मम्मा ऐसे इतना थोड़े ही हम संपूर्ण बन गए हैं, थोड़ा तो फील होगा ना। तो मुझे थोड़ा फील तो हुआ। तो मम्मा कहती थी उसका क्रोध तो रांग है, ठीक है, जो आप कहती हो ना क्रोध करना तो रांग है ही, लेकिन आपको जो फीलिंग आई वो फीलिंग करना तो रांग नहीं है ना, फीलिंग तो राइट है ना। तो क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे, हैं हो गए फेल। तो मम्मा कहती थी उसको क्रोध आया, आपको फीलिंग आ गई, या उसको क्रोध आया आपको अभिमान आ गया, ये क्या समझते हैं, है कौन ये, आप में अभिमान आ गया। तो कोई मुरली ऐसी आई है, इतने समय आपने मुरलियाँ सुनी है, कोई मुरली में आया है कि क्रोध खराब है लेकिन फीलिंग भले करो, उसकी छुट्टी है कोई मुरली, ऐसी मुरली आई है कोई? हमने तो नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी हो तो पता नहीं। तो इसीलिए मम्मा कहती थी तो फीलिंग भी तो खराब बात है ना। और फीलिंग तो सचमुच ऐसी चीज़ है, हमारे क्लासेस पहले होते थे धारणाओं के, तो दादियाँ हमको कहती थी कि फीलिंग है फ्लू की बीमारी। फ्लू की बीमारी तो देखी है ना आपने, चलो देखी नहीं हो, अनुभव नहीं हो तो सुना तो होगा। उसमें क्या होता है, सारा बदन टूटता रहता है, मुख करवा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा, न सोना अच्छा लगेगा न बैठना अच्छा लगेगा। तो आप देखो जब फीलिंग मन में कोई भी बात की आ जाती है, उस समय मन को चैन आता है, चक्कर लगाएगा, क्या किया, अरे ये क्यों कहा, क्या समझता है, ये सारा आपका मन चक्करी लगाता रहेगा। जैसे वो बैठना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता ना, वैसे मन की स्थिति भी ऐसे फ्लू में हो जाती है, फीलिंग में। इसीलिए अगर मेरे मन में पहले
शुभ भावना, शुभ कामना है ही नहीं, तो मैं मनसा सेवा कैसे कर सकूंगी? क्यों कि सभी तो एक जैसे हमको मिलने ही नहीं है। हम झाड़ दिखाते हैं अपना, झाड़ में सिर्फ तना हो तो आपको बढ़िया लगेगा झाड़? जिस झाड़ में विस्तार होगा, पत्ते बहुत होंगे, फल फूल होंगे और शाखाएं होंगी, वो झाड़ अच्छा लगेगा या सिर्फ सीधा सीधा तना वाला? तो ये भी वैरायटी वृक्ष है, चाहे ब्राह्मणों के संसार में, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में भी। कई भाई बहनें ज्ञान में आने के बाद ऐसे सोचते हैं, दैवी परिवार में भी ऐसे होता है क्या? होता है क्या? क्या क्यों उठा? क्या देख रहे हो ना? है, फिर क्या क्यों कहते हो? जब देखने में आ रहा है फिर भी कहते हैं होता है क्या? हमने तो समझा ही नहीं ऐसा होता है। अरे आपने समझा नहीं समझा, लेकिन प्रैक्टिकल तो देख रहे हो ना। और ये तो नंबरवार है ना। बाबा हमेशा कहता है कि यहाँ सिर्फ धर्म स्थापन नहीं हो रहा है, धर्म के साथ राज स्थापन हो रहा है। कोई भी धर्म में धर्म और राज नहीं होता है। हमारी ये विशेषता है बाबा की, जो धर्म के साथ राज स्थापन कर रहा है। आपको सतयुग में राजभाग पाना है या नहीं? मूल वतन में बैठ जाना है, राज करना है ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है। हमको बाबा ने ये राज पहले ही सुना दिया है कि यहाँ धर्म और राज दोनों स्थापन हो रहे हैं। तो राजधानी में सब प्रकार के चाहिए ना। तो जरूर उनकी अवस्था में कोई अंतर होगा, कोई दासी बनेगा, कोई राजा बनेगा। हम भी राजा, आप भी राजा, तो पानी का गिलास कौन आपको पिलाएगा? कोई तो चाहिए ना भाई। नंबरवार तो होंगे ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता है, इसमें ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे होता है क्या? क्या बोला, क्वेश्चन आया और गए। क्या क्या है? हमको बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो जाओ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। आपको पहले उत्तर आएगा सब क्वेश्चन का, क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क जो है वो देखो कितना टेढ़ा बांका होता है, और बिंदी कितनी सहज होती। तो बिंदी लगाना सहज है या क्वेश्चन मार्क लगाना सहज है? लेकिन लगता क्वेश्चन ज्यादा है। मेजॉरिटी आप देखेंगे छोटी छोटी बात में, ये बहन जी ने क्यों किया, ये बहन जी ने क्यों कहा, ये फलाने ने क्यों किया, क्यों कहा, बस क्यों 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 की क्यों लगी हुई है। और बाबा ने हमको बता दिया है कि ये क्यों शब्द जो है ना, वो उसके पीछे क्यों लगती है? व्यर्थ संकल्पों की। व्यर्थ संकल्पों का दरवाजा जो है ना, वो क्यों है? आप देख लो, कभी भी आपके पास कोई भी व्यर्थ संकल्प की लाइन लगी हो ना, उसको चेक करो। जो बीत चुका है उसको भी याद करके देखो, चेक करो। पहला क्वेश्चन क्यों होगा? तो ये जो मनसा सेवा तो बहुत बड़ी बात है। पहले अपने मनसा को ठीक करें। हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना है,
हम दूसरों को दोष ज्यादा देते हैं और दूसरों की कमी बहुत जल्दी देखने में आती है। बाबा ने हंसी में सुनाया था, तो ब्राह्मणों की नज़दीक की आंख जो है ना वो कमज़ोर है, लेकिन दूर की आंख बड़ी तेज है। क्यों? दूसरे की कमी देखने के लिए दूर की आंख है, अपनी कमी देखने के लिए नज़दीक की आंख है, वो कमज़ोर है, अपनी कमज़ोरी कम दिखाई देंगी और दूसरे की कमी जल्दी कहेंगे। ये क्यों किया, क्यों कहा? पहले अपने से पूछो, हमारे को क्यों क्यों उठा, ये सोचते हैं। मेरे को क्यों क्यों उठा, अपने को नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरे को कहेंगे ये क्यों किया, ये करना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। आपको किसने जज बनाया? आपको जज की कुर्सी बाबा ने दी है क्या? हाँ, एक शब्द होता है, अपना जज खुद बनो। इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, सेल्फ जज ऐसे कुछ है। अपना जज भले बनो, लेकिन दूसरे का जज बाबा ने हमको बनाया ही नहीं है।